कहिए कैसे हैं आप। आज की हमारी वीडियो है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आपके पेरेंट्स मना कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। आप किसको चूज़ करेंगे, आप प्यार को चूज़ करेंगे या फिर अपनी फैमिली को चूज़ करेंगे। देखिए दोस्तों, प्यार और फैमिली ये दोनों ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तरफ होता है प्यार और दूसरी तरफ होती है फैमिली जिसने हमें जन्म दिया है, और एक है जिसे आप प्यार करते हैं। जब आपके परिवार वाले इस चीज़ को नहीं मान रहे, वैसे तो कोशिश पूरी होनी चाहिए कि आपके परिवार वाले मान जाए, पर अगर वो ना माने तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। आपको निराश नहीं होना है, आपको बहुत ही समझदारी से इस टाइम में काम करना चाहिए। आपको कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए अपना जो निर्णय है वो सोच समझ के करना चाहिए। देखिए, एक तरफ प्यार है जिससे शायद आप अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यार करते हैं और आपकी सारी खुशियाँ उसके साथ ही जुड़ी है, सारे सपने उसके साथ जुड़े हैं और उसके बिना तो शायद आपको ज़िंदगी की कोई खुशी भी नज़र नहीं आती। लेकिन तरफ है आपके माँ बाप, वो परिवार है जिसने आपको जन्म दिया है, लेके प्यार किया है जब से आप इस दुनिया में भी नहीं आए थे। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। जो माँ बाप है उनके सारे सपने आपसे जुड़े हैं, उनकी खुशी आपसे शुरू होती है और आप पे ही ख़त्म होती है। उनके खिलाफ जाते हो तो सोचिए उनके दिल पर क्या गुजरती होगी, क्योंकि उन्होंने आपको इस काबिल बनाने के लिए अपनी लाखों खुशियों को उन्होंने कुर्बान कर दिया है। क्योंकि आदमी तभी जानता है जब वो खुद पेरेंट्स बनता है, तो असली वैल्यू तो तभी पता चलती है। देखिए दोस्तों, अगर मैं डिसीज़न की बात करूं तो वैसे तो अपनी अपनी राय हैं, आपकी अपनी लाइफ है, आपका अपना डिसीज़न है। लेकिन जो मेरा डिसीज़न है, मैं तो यही कहूँगी कि हमें पेरेंट्स की जो बात होती है उसको ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए। क्योंकि जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है वो कुछ अलग होती है। जब हम जज्बातों में होते हैं, जब हम अनमैरिड होते हैं तब हम जज्बातों में होते हैं, तो वो लाइफ कुछ अलग होती है। पेरेंट्स को लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो इस स्थिति से गुजर चुके होते हैं। इसीलिए जब आप किसी से प्यार करते हैं उनकी सारी बातें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, दोनों फैमिली को मिलाइए। अगर आपस में उनके विचार मिलते हैं, उनको अच्छा लगता है, अगर आपके पेरेंट्स इस डिसीजन से खुश होते हैं तभी वो शादी कीजिए। अगर उनको अच्छा नहीं लगता है तो उस मेरे हिसाब से तो वो शादी आपको नहीं करनी चाहिए। हो सकता है हम स्मार्टनेस देख रहे हैं, हो सकता है कि हम पैसा देख रहे हैं, आजकल तो लोग देखते हैं कि सरकारी नौकरी है, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं उनको हर चीज़ का पता होता है कि क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए जिससे इनकी लाइफ पूरी, क्योंकि लाइफ छोटी नहीं होती, लाइफ बहुत लंबी होती है, लाइफ को पूरी उम्र बिताना होता है, तो इसलिए वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। देखिए, आजकल परिवार में ये भी देखा गया है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों की लव मैरिज को एक्सेप्ट ही नहीं करते। क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? उनकी कुछ मजबूरियां हो सकती है या वो स्वार्थी हो सकते हैं। देखिए, मेरा मानना तो ये है कि पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे के लिए सेल्फिश नहीं हो सकता। हाँ, उनकी मजबूरियां ज़रूर हो सकती है, जैसे जात पात धर्म या फिर ये कह लो कि समाज के दबाव से भी वो मजबूर हो सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ तक जात पात की या धर्म की बात की जाए, अगर कुछ रीति रिवाज चली है तो हमें भी उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर जात पात धर्म के आधार पे कुछ बनाया गया है, जैसे आजकल लोग बोलते हैं कि नहीं जी ये भेदभाव नहीं होता, अगर ये भेदभाव नहीं होता तो ये बनाया ही क्यों गया। अगर बनाया गया है तो हमें इन रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो हमें इनका पालन करना चाहिए। अगर हमारे माँ बाप किसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं, समाज एक्सेप्ट करते आ रहा है, तो हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी बात ये हो सकती है कि लोग ये भी बोलते हैं कि ये हायर स्टेटस का या लोअर स्टेटस की है, तो अगर स्टेटस की बात की जाए तो प्यार में मेरे हिसाब से स्टेटस नहीं चलता, क्योंकि प्यार दो दिलों का मेल है। अगर आपके आपस में विचार मिलते हैं तो स्टेटस की तो बात ही नहीं होती। नंबर 3 है कि माँ बाप ये भी सोच सकते हैं कि अभी हमारा बच्चा जो है वो इतना मेच्योर नहीं है कि वो अपनी लाइफ के इतने बड़े बड़े डिसीजन ले सके, क्योंकि उन्हें पता है कि जो शादी है वो एक ही बार होती है, शादी बार बार नहीं होती। और उनको पता है कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हमें किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है, क्या क्या हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या हमें फेस करना पड़ता है। तो वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे लोगों के हाथों में जाए ताकि उसे कोई तकलीफ़ ना हो। तो माँ बाप कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते। मेरे हिसाब से तो हमें पेरेंट्स के डिसीजन को मानना चाहिए, जो वो बोल रहे हैं हमें सुनना चाहिए। एक बात ये भी है कि अगर आप लव मैरिज करते हैं
कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको खुद शर्म लगती है कि किससे शेयर की जाए, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होता। परंतु अगर आप अपने सबके डिसीजन, सबकी सहमति से अगर आप शादी करते हैं तो लाइफ में प्रॉब्लम चली रहती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम सबकी लाइफ में चलती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो सब मिल के आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके माता पिता गलत है, वो सिर्फ जात पात, धर्म या फिर दहेज के कारण लड़की को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आप फिर कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं। आपके इस डिसीजन से आप तो खुश रहेंगे, लेकिन जो आपके माँ बाप है ना, वो ज़िंदगी भर खुश नहीं रह सकते क्योंकि उनको आपने एक ऐसा शौक़ दिया है जिसको आप ज़िंदगी भर उसकी भरपाई नहीं कर सकते। ना तो वो कर सकते हैं और ना ही आप कर सकते हैं। ये मेरे विचार थे, सब लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं। अगर किसी को बुरा लगा होगा या किसी को, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मेरी जो सोच है मैंने आपके साथ वो शेयर की है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए दोस्तों, इसके साथ ही आज की वीडियो समाप्त होती है। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए।